जय भीम साथियों, हमारे साथ में एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा में हमारे साथ में मौजूद हैं इंजीनियर अनिल जी। जय भीम मान्यवर, जो कि काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और बहुत गहरे विचार रखते हैं, क्रांतिकारी योद्धा हैं एक तरीके से वैचारिक शक्ति में। जी सर, आज यहाँ हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित भंते जी यहाँ पर आए बहुजन प्रेरणा स्थल पर। क्या उद्देश्य रहा यहाँ पर पहुँचकर, क्या संदेश देना चाहते थे समाज को? मान्यवर, संदेश ये है कि जो बाबा साहब ने 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली ना, तो जब उन्होंने भंते चंद्रमणि जी से सवाल पूछा था कि भारत में धम्मम शरणं गच्छामि, मैं भंते जी नहीं कहूँगा क्योंकि संघ का निर्माण नहीं हुआ, संघम शरणं गच्छामि मैं नहीं कहता। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भंते चंद्रमणि जी ने संघ का निर्माण करने का आदेश दिया था। तो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भिक्षु संघ हैं, उन्होंने दीक्षा लिया। 10 दिन का कैंप जो अटेंड किया है उससे बुद्ध की प्रवज्ञा ली है 10 दिन की। तो ये जो भिक्षु हैं, जो भिक्षु संघ का निर्माण हुआ है, ये भिक्षु जब गांव-गांव जाएंगे, बुद्ध की बात करेंगे तर्क पे और बुद्ध के शीलों पे, पंचशील त्रिशरण अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं को जब भारत के जन जन में पहुंचाएंगे तो बुद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। और मैं यहाँ देखता हूँ कि संघ का निर्माण होना शुरू हो गया है। लगभग कुल मिलाकर जो हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये उद्देश्य लगभग सफल रहेगा कि जो 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। किसी भी नेताजी का नाम नहीं लीजिए। नेता सिर्फ नेतागिरी करते हैं। पहले रामराज ने बहुत बार 10 लाख लोगों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा, वो फ्रॉड निकला, वो आरएसएस में चला गया। तो ये देखिए, किसी नेता का नाम लेंगे, धर्म से अगर करेंगे तो गलत बात है। इसलिए नेता का बिल्कुल किसी नेता का बिल्कुल नाम नहीं है और नेता का कोई बुद्ध धर्म नहीं। सुनिए, मैं बताता हूँ, महाराज बिंबिसार जब आए धम्म में तो वो भिक्षु भगवान बुद्ध के चरणों में पड़े थे। तो नेता को कोई श्रेय में बिल्कुल किसी नेता का कोई, ये सब नेता जो है ना, तो एक काम करे ना, अगर नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, उनको धर्म नेतागिरी छोड़ करके धर्म के काम में आ जाने चाहिए। वो तो बिल्कुल नेतागिरी है। आई एम सॉरी, वो वोट लेने का एक माध्यम हो सकता है। आप पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो इसलिए ये कर रहे हो, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सारे भंते छोड़ रखे हैं। तो क्या पता आप पार्टी ने छोड़ रखे हो नेता। आई एम सॉरी। देखिए, बहुजनों की नेता तो एक हैं, बहन माया कुमारी जी, जो कि जोर हाथी है, और इसके अलावा कोई नहीं। तो चूंकि आप यहाँ पे धार्मिक प्रश्न होना चाहिए, आपने नेतागिरी के प्रश्न किया तो मैं इस बात का बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। मैं उनको बुद्धिस्ट मानता हूँ, वहां तक ठीक है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी को राजनीति करनी चाहिए। वहाँ पे एससी के जितने SC/ST कंपोनेंट फंड हैं, यहीं पे हैं। सुन ले मेरी बात कि 60,000 करोड़ दिल्ली का SC/ST कंपोनेंट फंड में 60,000 करोड़ रुपया था। आम आदमी पार्टी ने 6,000 करोड़ क्या दिया। इस तरह का, जैसा ये हम काशीराम प्रेरणा स्थल पे हैं, अगर 6,000 करोड़ में दिल्ली में अगर आप पार्टी बनवा दे, अगर ऐसा, मैं मान जाऊंगा। राम यहाँ पे जो क्या नाम गौतम साहब हैं, यहाँ पे मंत्री जी खड़े हुए, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल सॉरी। वो तो वोट लेने का काम में, आप जो बहुजनों के वोट, जो हाथी के वोट है, वो आप पार्टी को कहीं दिलवाने का काम में, ये धर्म का, प्लीज रामपाल सिंह उनका गौतम साहब को इस धर्म के कार्यक्रम से बिल्कुल अटैच करिए। और मैं इसका बहिष्कार करता हूं, क्योंकि रामराज ने ऐसा किया था। वो आरएसएस के लिए वोट मांगा, वो आजकल कांग्रेस का पिट्ठू है। आई एम सॉरी। ये मैं बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल, और इसको काटिएगा मत, इसको जाने दीजिए, ताकि जनता को पता चले कि बहुत सारे नेता, जब बीजेपी के नेता हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते, तो हो सकता है आप पार्टी के नेता बुद्ध धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आई एम सॉरी। बहुजनों का वोट सिर्फ बीएसपी के लिए। जी बिल्कुल सर, वोटिंग का महत्व समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को इसकी वाकई ही जरूरत है। और मैं आरएसएस की पार्टियां, मानववादी पार्टियां धर्म के नाम पे वोट लेने के लिए वो बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहेंगी, वो कुछ भी कहेंगी। तो ये और आप पार्टी मानववादी पार्टी है, आरएसएस की भी पार्टी है। तो बहुजनों को मेरा एक सीधा संदेश है, आप पार्टी में एक भी वोट ना दें। और सुनो, आप पार्टी ने दिल्ली में किया क्या? दिल्ली में आप पार्टी ने झाड़ू के नाम पर पूरे
वाल्मीकि का वोट ले लिया, चमारों ने वोट दे दिया, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। चलो, आप पार्टी ने एक बात कही थी, आपने राजनीतिक प्रश्न किया तो राजनीतिक जवाब सुनो। आप पार्टी ने क्या बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेबस में पढ़ाना शुरू किया? नहीं किया। बेवकूफ बना रहे हैं। SC/ST कंपोनेंट फंड का सारा पैसा आप पार्टी खा गई। जी जी, और बोलिए। कोई बात नहीं, हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। हाँ, और इसलिए राजनीति को दूर रखें, धर्म की बात करो। करेंगे। हाँ, यस, आ जाओ। सर, बौद्ध धर्म में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा मुख्य प्रश्न ये था कि क्या हम लोग वाकई, मतलब ये होने जा रहा है कि भारत पूरा बौद्ध में होने की संभावना है किसी भी माध्यम से? सही, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। मेरा भारत के SC/ST OBC से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मोसेस ने कहा था 10 कमांडमेंट्स, मोसेस ने, इज़राइल का एक लीडर है, वो कहता है हमारे 10 कमांडमेंट मान लो और तुम्हारा कल्याण होगा। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के बहुजनों को, SC/ST OBC के लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। अगर वो मान लेते और बाबा साहब का लिखा हुआ अंतिम ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, हेलो, मैं रिपीट करता हूं इस सवाल को, इस किताब का नाम बुद्ध और उनका धम्म, ना कि भगवान बुद्ध। बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने भगवान बुद्ध और बना दिया, बुद्ध को भगवान बनाने की बात करते हैं। तो भग रागो भग देशो इति सह भगवा, वो वाला भगवान जिसने राग और द्वेष को भग्न कर दिया हो, ये हिंदुओं वाले भगवान नहीं। तो इसलिए जो RSS के प्रचारकों ने, मनुवादी प्रचारकों ने, वो भगवान बुद्ध और वो भगवान बुद्ध को लेकर के बुद्ध की अगरबत्तियां जलाने लगे, कुछ भंते लोग पूजा कराने लगे। RSS ने 60,000 भंते छोड़ रखे हैं भारत में कि वो अगरबत्तियां जलाने के लिए, बाबा साहब की आरती गवाने के लिए। बाबा साहब की आरती गाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा फैलाने की जरूरत है। बुद्ध की पूजा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? जानते नहीं हैं जो लोग वही है, वो लोग हैं जिन्होंने बुद्ध के धम्म में 2 फाल किए, महायान और हीनयान करके तोड़ दिया। उन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म में भी अपना दिमाग लगा दिया। धम्म में ये पूजा कराने वाले ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को तोड़ा। कैसे? हीनयान और महायान से। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं एक्सप्लेन और करना चाहूंगा। चलिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। एक किताब है मिलिंद पहनो में, जो सम्राट कनिष्क के समय में लिखी गई है। वो किताब में एक भिक्षु आता है, राजा के दरबार में आता है, और भिक्षु कहता है, ए राजन, ये मुझे बताओ कि किसी देश को, किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो कैसे करें? राइट। राजा बड़ा गंभीर चिंतन में पड़ता है। राजा कहता है, भिक्षु आओ, आराम करो, खाओ पियो, आराम करो। वो कहता है, नहीं, मुझे ये बताओ, किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो क्या करें? ये मिलिंद पहनो का उदाहरण देकर के, चूंकि आपने प्रश्न गंभीर पूछा है तो गंभीर उत्तर सुनिए। राजा को भिक्षु कहता है, ए राजन, ये बताओ, किसी संस्कृति को नष्ट करना हो, किसी देश को नष्ट करना हो तो क्या करूं? राजा कहता है, ए भिक्षु, मुझे पता नहीं आपका क्या प्रयोजन है, लेकिन अगर किसी देश को नष्ट करना हो या किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसके प्रचारकों को खत्म कर दो, तो उसकी किताबें खत्म कर दो, उसके किताबों को जला दो, उसके प्रचारकों को खत्म कर दो, उसकी भाषा को खत्म कर दो, उसके संस्कार को खत्म कर दो और उनके त्योहारों को खत्म कर दो। यही वो भिक्षु है जो बाद में मनु बनता है और मनुस्मृति लिखता है। यही वो भिक्षु है जो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में आग लगवा देता है। यही वो भिक्षु है जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा हजारों भिक्षुओं का कत्लेआम करवाता है। यही वो भिक्षु है जो संस्कृत भाषा को मनु द्वारा लागू करवाता है। यही वो भिक्षु है जो SC/ST OBC के बहुजनों से शिक्षा का अधिकार छीन करके मनु स्मृति लिखवा देता है। ये वही भिक्षु है। साथियों,
ये मिलिंद प्रश्न जो हमारे पढ़े लिखे जो लोग सुन रहे हैं, हमारे सामने यंग नौजवान हैं, मिलिंद पहनो किताब में पढ़ें, वहाँ से जिस भी संस्कृति को खत्म करना हो, ऐसा ही एक जगह और लिखा है, ऐसा ही साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के गेट पे लिखा है कि किसी देश को अगर खत्म करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो, उसके विश्वविद्यालयों को खत्म कर दो और वहां पर नकल करवाना शुरू कर दो। तो उन विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए छात्र नकली जो लॉयर्स उस देश की न्याय व्यवस्था खत्म कर देंगे। वहां से पढ़े हुए सेकंड क्वालिटी के जो अर्थशास्त्री है उस देश का अर्थशास्त्र खत्म कर देंगे। वहां से पढ़े हुए डॉक्टर वो वहां की सारी मेडिकल व्यवस्था खत्म कर देंगे। वहां से पढ़े हुए धर्माचार्य इस देश को अंधकार में डुबो देंगे। और ऐसा ही भारत में आर्य ब्राह्मणों ने किया, आरएसएस ने किया, बीजेपी ने किया। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को वो बुरी तरह से खत्म कर दिया नई शिक्षा नीति ला करके। मैंने धर्म को पुराने से लेके आज तक के संदर्भ में मान्यवर जोड़ दिया है। साथियों, आपको माननीय अनिल जी ने, जो कि इंजीनियर हैं, बहुत ही गहराई से हर पहलू पर बड़े ही बारीक अध्ययन के साथ में, सटीकता के साथ में, सच्चाई से अवगत कराया है। एक संदेश देना चाहूंगा। जी सर, जरूर। भारत के 125 करोड़ बहुजनों को, SC ST OBC के लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बाबा साहब की 3 किताबें जरूर पढ़ें। जो बुद्ध और उनका धर्म, ये उनकी अंतिम किताब। जाति भेद का बीजनाश, ये उनकी दूसरी किताब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन और कैसे। अगर ये 3 किताबें पढ़ लेंगे तो वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और अगर मुक्ति प्राप्त करनी है ब्राह्मणवाद से तो पढ़ें बाबा साहब की किताब मुक्ति कौन पथ है, और काशीराम, मान्यवर काशीराम साहब की चमचा युग पढ़ लें। ये 5 किताबें पढ़ लें, उनका कल्याण हो जाएगा। देखिए साथियों, बहुत ही गहन अध्ययन के साथ में इन्होंने पूरा अध्ययन किया है और बड़ी बारीकी से आपको हर पहलू पर समझाया, बड़ी सटीकता के साथ में, बड़ी सच्चाई के साथ में। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध के साथ में आपने सुना है। माननीय नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और भारत के 125 करोड़ बहुजनों को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया।